वज़ीर आज़म की सिफारिश नज़रअंदाज, पेट्रोल की कीमत में ज़्यादा कमी ना हो सकी। पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी, फी लीटर डीजल 270 रुपये 22 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और डीजल 7 रुपये 90 पैसे फी लीटर सस्ता करने की हिदायत की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी न करने के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के एदाद शुमार में पिछले माह की कीमतों में कमी बताई गई। 16 मई को भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये से ज़ायद कमी की थी। नए माली साल में अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे। तालीम और सेहत के बजट में कटौती तजवीज़। IMF और आलमी बैंक की तजवीज़ पर सूबाई मनसूबों की फंडिंग भी बंद करने का फैसला। सेहत का बजट 26 से कम कर 17 अरब रुपए कर दिया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीम का तरक्याती बजट 83 से कम करके 32 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों, शाहराहों और मोटरवेज़ के तरक्याती बजट में भी कमी। साबिक चेयरमैन PTI के ट्विटर से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट करने की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तहकीकात में शामिल होने से इनकार। PTI कोर कमेटी ने FIA तहकीकात मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन को अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं, आइंदा साबिक चेयरमैन के मुकम्मल इल्म के बाद ट्वीट की जाएगी। कशीदगी कम करनी है तो खामोश रहें। हुकूमत का साबिक चेयरमैन PTI को मशवरा। कहा, एक शख्स कहता है मुझे गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया। कभी कहते हैं ट्विटर बरतानिया से चल रहा है, कभी कहते हैं UAE से चल रहा है। सोशल मीडिया से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेख मुजीब से मुतल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश हो रही है। पहला मौका है कि PTI को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अपना ट्विटर अकाउंट खुद नहीं चला रहे, वो किसी शख्स को मफहूम बताते हैं कि ये ट्वीट करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया तक शायद गलत तरीके से पैगाम पहुंचा हो। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, कोर कमेटी लेवल पर ट्वीट पर बात नहीं हुई, मीडिया सेल बताएगा अकाउंट कौन चला रहा है। 9 मई में मुलव्वस नासिर के लिए कोई रियायत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, GHQ, जिन्ना हाउस और तनसीबात हमलों पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स फोरम का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते गिरा चुके हैं, अब बस बहुत हो गए। कराची में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। गार्डन पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लियारी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किए रखा। पाक कॉलोनी, गार्डन और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इतराफ बादल बरसे, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में चक्री रोड पर बूंदाबांदी। तो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए रिलीफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बजट में सब्सिडी फराहम की जाएगी। बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 12,900 अरब टैक्स वसूली हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की तजवीज़। पैदावारी शोबों के लिए टैक्स मराहत का इम्कान। इजनास ज़ख़ीरा करने के लिए वेयर हाउस सर्विसेज देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट की तजवीज़। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान के एहसासे ज़ाहिर न करने पर IMF का इजहार बरहमी। मुआहदे के तहत पोर्टल बनाकर असासों की तफसीलात आम करना थी, वफाकी हुकूमत ने पोर्टल ना बनाया।
नए माली साल में महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर, तरक्की की शरह का हदफ 3.6% होगा। मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सनदी शोबे का हदफ 4.4 और ज़रई शोबे का हदफ 2% मुकर्रर। सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को पेश की जाएंगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर पार्टी ने मुझे तमाम जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया। वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। कोई मुझसे फ़राइज़ की भीख मांगने की तवक्को ना रखे। इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई, कभी समझौता नहीं करूंगा। जिनके लिए लड़ा उनके ज़रिए आवाम में रुस्वा किया गया। जब तक साबिक चेयरमैन नहीं कहते किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों पर जायज़ा इजलास। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाएअमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म के हमरा कारोबारी अफराद का वफ़द भी चीन जाएगा। चीन ने पाक चीन दोस्ती को माउंट ताई से तशबीह दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर बयान। पाक चीन दोस्ती को मजबूत और मुस्तहकम करार दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 6 जून को होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक से पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर में मुकदमात दर्ज हैं। 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हेड हब्से बेजा की पिटीशन निपटाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, केस तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी।